नमस्कार सारे किसान भाइयों को। आज हम बात करने वाले हैं कैसे तालाब के पानी को सुखाया जाता है और सुखाने के बाद कैसे नए सीज़न में उसका तैयारी किया जाता है। तो जैसे जैसे ठंड पड़ रही है, हम लोग चिंता में आ गए हैं कि कैसे हम लोग को नया सीज़न आ रहा है, शुरू करना होगा। तो शुरू करने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए कि पहले का सीज़न का जो तालाब का पानी है उसको सुखा देना होता है। हम लोग देखेंगे धीरे धीरे सितंबर से अक्टूबर का महीना तक कि तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता है। धीरे धीरे उसका जो स्तर है वो नीचे आ जाता है। कारण आपका जो लैंड रिसोर्स है, लैंड है, सैंड है या फिर सॉइल है, वो धीरे धीरे पानी को खींचता है। इसके कारण हम लोग का तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी कारण के साथ साथ ठंड में मछलियों को खाना खाने में और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने में बहुत दुविधा आती है। और उसी के अलावा वो बहुत तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटी ना करने के कारण उसको बहुत सारे तरह का डिजीज़ होते हैं। तो डिजीज़ होने के कारण हम लोग बहुत सारा मेडिसिन, फिर मोर्टेलिटी, फिर बहुत खर्चा का मुंह में आना पड़ता है हम लोगों को। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ठंडा में सारा मछली को बेच देते हैं और अपना तालाब को सुखा लेते हैं। तो तालाब हम लोग क्या करते हैं, बहुत जन मछली सब बेचने के बाद गैस का टैबलेट यूज़ करते हैं। गैस का टैबलेट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि पोखर में जितना भी अनवांटेड मछली, जो भी मछली का ज़रूरत नहीं है, जैसे कार्निवोरस फिशेस, जैसे आपका हाइब्रिड मांगुर, रूपचंदा, पंगासियस या भी किसी भी प्रकार का मछली जो कि हम लोग जब नया स्पॉन या नया मछली का सीड डालेंगे उसको ना खा ले या फिर उसका खाना ना खा ले, इसलिए हम लोग उसको टोटली डेड कर देते हैं। वही बाद में गैस का टैबलेट वो जो ह्यूमिस्ट है या फिर जितना भी आपका जितना भी सब कंपाउंड्स डिकम्पोज हो रहा है उसको नेचुरल फीड में कन्वर्ट करता है। तो इसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे सीज़न आना शुरू होता है, हम लोग चूना का छिड़काव करते हैं। चूना का छिड़काव हम लोग कैसे करते हैं, चूना हम लोग देते हैं डेसिमल में 200 ग्राम्स। अगर आपका सॉइल का पीएच 7 से नीचे है तो, अगर 7 से ऊपर है तो हम लोग चूना का क्वांटिटी 150 से 100 ग्राम कर देते हैं पर डेसिमल। ये होता है सूखा छिड़काव। इसके साथ हम लोग बीघा में 1 क्विंटल गोबर देते हैं, सूखा गोबर, और उसके साथ हम लोग देते हैं पर डेसिमल में 300 ग्राम्स ऑफ सरसों खली। सरसों खली क्या होता है, सरसों खली को हम लोग को पहले अच्छा से फुला लेना होता है। अलग करके किसी जगह में हम लोग को सरसों खली और पानी दे के उसको एक मिक्सचर में टर्न करके हम लोग को उसको 15 से 16 दिन तक उसका एक्शन मिट जाने तक हम लोग को रखना होता है। उसके बाद हम उसको सूखा छिड़काव करके पोखर में दे सकते हैं। तालाब में ये सब देने के बाद धीरे धीरे पानी देना होता है। पानी देने के बाद देना होता है श्रिम्प बायोटिक। श्रिम्प बायोटिक एक वाटर एंड सॉइल प्रोबायोटिक है जो हमारे तालाब में जो नेचुरल फीड है उसके साथ साथ जो वाटर पैरामीटर्स है जैसे पीएच, टीडीएस, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, टोटल हार्डनेस, टोटल अल्कलिनिटी, ये सब पैरामीटर्स को मेंटेन रखता है, जिससे हम लोग का मछली का बायोलॉजी और हम लोग का पॉन्ड का बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहता है। इस प्रोबायोटिक को इस्तेमाल किया जाता है एकड़ में 1 kg करके। इस प्रोबायोटिक को इस्तेमाल करने से आप अपने मछली में खाली अच्छा ग्रोथ नहीं, उसके साथ साथ पानी में 0% अमोनिया भी आप डिज़ोल्व कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल किया जाता है पर 1 kg मोलासियस के साथ, मतलब 1 kg कार्बन सोर्स के साथ आप उसको श्रिम्प बायोटिक 1 kg को अच्छा से घोल बना के किसी भी क्वांटिटी मतलब कंटेनर में लेके आप लोग उसको डायरेक्टली पॉन्ड में दे सकते हैं, वो भी धीरे धीरे पानी के साथ छिड़काव करके। इससे देने के लगभग 15 से 16 दिन बाद आपको एक फर्टिलाइज़र डोज करना होता है। फर्टिलाइज़र डोज करने से आपका पॉन्ड में जूप्लांटन एवं फाइटोप्लैंक्टन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। कारण ये जो श्रिम्प बायोटिक है इसमें पहले से ही फाइटोप्लैंक्टन का स्ट्रेन दिया रहता है, जिससे जूप्लांटन एंड फाइटोप्लैंक्टन हम देख पाते हैं। इसके अलावा हम लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम लोग का
पॉन्ड में नेचुरल फूड जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन एवं जू प्लैंक्टन बोलते हैं उसका अच्छा डेवलपमेंट हो सके। उसी के साथ साथ दूसरा जितना भी एक्वाटिक मैरीन लाइफ होता है, जैसे आपका प्लांट सिस्टम में हम लोग देखते हैं डाफनिया एजोला या फिर दूसरे प्रजाति की जो सामुद्रिक घास होती है उसका भी डेवलपमेंट होता है, जिससे हम लोग का पोखर में नेचुरल फूड या फिर हम लोग का तालाब में जो नेचुरल फूड होता है वो रिजर्व रहता है। इसी के साथ साथ हम लोग को नियमित महीना में 2 बार श्रिम्प बायोटिक का डोज करना होता है, जिसमें 15 दिन के गैप में आप लोगों को एकड़ में 500 ग्राम करके देना पड़ता है। इसका मतलब सबको क्लियर हो चुका है कि हम लोग को जब पोखर हम लोग रेडी करेंगे, जब हम लोग तालाब को रेडी करेंगे, उस टाइम पे हमें ये वाटर एंड सॉइल प्रोबायोटिक जो श्रिम्प बायोटिक नाम का एक प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करने से हम लोग का जो कार्प मछली है, कैटफिश है और श्रिम्प है, ये सब में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे पानी में जो बैक्टीरियाज होते हैं जैसे बैसिलस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, फिर आपका लीचेन, यूज़फुल लीचेन, फिर यूज़फुल फंगस, ये सब का डेवलपमेंट होता है, जिससे पॉन्ड का कल्चर अच्छा रहता है। उसी के साथ साथ जो पीएच रहता है, पीएच ना बढ़ता है ना ज़्यादा होता है, और आपका पानी का जो टर्जिडिटी रहता है वो भी सेम रहता है। इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे एसेंशियल कंपाउंड्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम भी हैं, और इसी के इस्तेमाल के साथ आपका तालाब का पानी बिल्कुल तैयार है मछली छोड़ने के लायक। इसके बाद आप लोग आपका तालाब का पैरामीटर चेक करके मछली छोड़ सकते हैं, और नियमित महीना में जो चर्चा होता है पोखर का उसको निभा सकते हैं। इसी के साथ आपका मछली का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा और मछली अच्छा दिखेगा भी और पॉन्ड भी अच्छा दिखेगा। तो आज ख़त्म करते हैं इसी के साथ, और जिन फार्मर्स को श्रिम्प बायोटिक चाहिए होगा वो लोग हम लोग से संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे। हम लोग को आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, हम लोग ऑल टाइम अवेलेबल हैं और ऑल इंडिया डिलीवरी पॉसिबल है। हम लोग का पास ऑल टाइप्स ऑफ फिश मेडिसिन, फिश सप्लीमेंट, विटामिन, फीड्स एंड फिश सीड ऑल इंडिया डिलीवरी होता है, होम डिलीवरी भी होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।